Hello everyone. Good morning, good afternoon and good evening to all of you. आइए हम आज जो आपका अध्याय चल रहा है कौन सा आव्यूह में हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से हम ए इनवर्स का मान ज्ञात करेंगे। तो इसके पहले हमने आपको मल्टीप्लिकेशन बताया था। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद एक हमने आपको बताया था कि ए स्क्वायर प्लस 5a 2a जो भी हो और प्लस 2i ऐसे कुछ वैल्यू हो तो उसको हमें या उसका मान निकालने के लिए बताया था। तो वो क्वेश्चन आपका पेपर में बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का मान हम कैसे निकालेंगे, तो ये बात आपको ध्यान देनी है। तो सबसे पहले इसमें ए की वैल्यू हम लिखेंगे और जब हम ए की वैल्यू लिखेंगे तो वो कितनी है आपकी जो दी गई है वो लिखना है 1 1 1 -2 -3 3 2 एंड 4। अब ये जो वैल्यू दी गई है उससे हमें सबसे पहले तो सारणिक ए का मान निकालना है। तो ए की वैल्यू जो होगी, ये तो क्वेश्चन है आपका, अब हमें निकालना है इसका मान। वो कैसे निकलेगा 2 1 1 1 -2 -3 3 2 एंड 4। ये हमने लिखा। अब जब हमने इसको ऐसे लिखा है तो इसमें से क्या आएगा आपका वैल्यू, जब हम सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगी। सबसे पहले 2 आएगा, फिर इसमें आपका इसको हम ढक लेंगे। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको हम ढकेंगे क्या, अगर हम इस वैल्यू की बात कर रहे हैं तो इतने पार्ट को हम ढक लेंगे। थोड़ा देखिएगा जो बता रहा हूँ मैं, ये आपने ढक लिया और जब आपने इतना ढक लिया तो क्या बचा आपका, इसको मैं ढक्कन से नहीं बल्कि पेन से ही ढकता हूँ तो ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। ये देखिए आपने क्या ढक लिया, एक आपने 1 वाले पार्ट को हल ढक लिया तो -2 -3 2 और 4 ये आपका बचा। -2 -3 2 एंड 4। फिर निगेटिव होता है और निगेटिव होने के बाद जब आप इसको देखेंगे तो सेकंड पार्ट की बात करेंगे तो आप कुछ इस तरह से देखेंगे। इसको जब इसको ढक लेंगे और इसके ऊपर जिस पार्ट को निकाल रहे हैं वो, तो 1 -3 3 4, तो ये आपका आएगा 1 -3 3 एंड 4, कुछ ऐसे बचेगा। फिर आप आएंगे 1 में, जब 1 को देखेंगे आप तो कुछ आपका इतना ढक जाएगा ये, तो आपका क्या दिखेगा 1 -2 3 और 2, तो आप इसको लिखेंगे प्लस में 1। जब 1 में लिखेंगे तो आ जाएगा आपका 1 -2 3 एंड 2 ये वैल्यू। अब ये पहले प्लस है फिर माइनस है फिर प्लस है, ये कैसे चलता है इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, और वो क्या है ये देखना है आपको। देखिए ये कुछ इस तरह से चलता है। इसका जो पार्ट होता है वो, इसका जो रूल होता है प्लस होता है माइनस होता है प्लस होता है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, कुछ इस तरह से होता है। तो इसको हमने लिया तो प्लस हो गया, इस वाले को लिया तो माइनस हो गया, ये 1 है, और इस वाले को लिया तो देखिए ये प्लस हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। पहले आएगा 2, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस तरह से, चिन्हित कर लीजिए ऐसे। तो पहले आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस में हो जाएगा आपका 8 और फिर 3 और 2 6, माइनस में हो जाएगा आपका -3 और गुणते 2 ये। फिर आप -1 में आएंगे तो 4 × 4 और 3 आएगा, तो फिर आपका 3 और -3 है, कुछ इस तरह से हो जाएगा। 1 में 2 हो जाएगा और फिर माइनस में हो जाएगा आपका 3 × -2। तो यदि आप इसको देखेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा और -8 और 3 दूने 6 प्लस में 6, -1 हो जाएगा
4 और माइनस माइनस हो जाएगा ये आपका प्लस में 9 प्लस हो जाएगा 1, फिर ये आपका हो जाएगा 2 और 3 दूने हो जाएगा 6, तो 2 हो जाएगा, 8 में 6 जाएगा, -2 हो जाएगा, -1 हो गया और 9 4 क्या हो गया 13 प्लस 1 और ये हो जाएगा 8, तो -4 -13 प्लस 8। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो 13 4 17, 17 में से 8 गया, माइनस में 9 आया है सारणी के का मान, और ये जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 आई है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये 0 के बराबर नहीं आनी चाहिए, ऐसा कुछ है, तभी आपका ये इनवर्स का मान निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। तो फिर आगे चलते हैं। अब आप देखिए ज़रा, जब हम इसको सॉल्व कर लिए हैं तो हमें क्या निकालना है, अब हमको निकालना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा, A11 C11 C12 C13 C21, ये सब पूरी वैल्यू निकालनी है, तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो अब हम इसको लिखेंगे ए के सहगुणनखंड, तो ए के जो सहगुणनखंड होंगे वो कौन कौन से होंगे, आव्यूह ए के सहगुणनखंड कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे C11, तो C11 में क्या होता है, जो पार्ट आपका दिया है उसमें से एक को हमें क्या करना है, गायब करना है, तो क्या लिखेंगे, अब वही पहला वाला पार्ट आ जाएगा, तो पहले आएगा आपका -1 की पावर, -1 वाला पार्ट ले लेंगे, तो जब पहला लेंगे तो -2 3 2 4, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, -8 प्लस 6 यानी कि -2 आ जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन है एक बार चाहे तो आप यहाँ साइड में लिख लीजिए, तो आपको आसानी हो जाएगी देखने के लिए। क्वेश्चन क्या है, ए की वैल्यू 2 1 1 1 -2 -3 3 2 4, ये हमने समझने के लिए लिखा है। अच्छा, इसको आप मत सोचिएगा कि यहाँ लिखा गया, तो ए की वैल्यू है, तो ए को हमने लिया जब तो इतना सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे ये चाहे कायदे से देखा जाए तो 1 + 1 है, तो इसको आप मत देखिएगा, खाली केवल पहला वाला पॉजिटिव होता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। ये -2 आ गया। अब दूसरा निकालेंगे C12 C12। अब C12 का मतलब क्या हुआ, जब आप 1 वाले पार्ट को लेंगे तो हम उसको क्या लिखेंगे, पहले का दूसरा, तो ये हो जाएगा आपका 1, एक तरह से ये पॉजिटिव होगा और सेकंड वाला होगा निगेटिव, दूसरा वाला निगेटिव होता है, तो इस वाले के लिए जब लेंगे तो 1 यानी कि 1 आएगा, -3 3 एंड 4, फिर आप लिखेंगे 1 3, तो ये पॉजिटिव होता है, तो पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, इसको लेंगे तो ये वाला गया, ये गया और ये वाला चला जाएगा, तो 1 -2 3 2, कुछ ऐसा बचेगा। तो जरा हम तीनों को सॉल्व कर लीजिए, तो कितना आएगा, सबसे पहले आएगा 4 × 4 3 3 9, तो ये आएगा -13। अब आप इसको देखेंगे तो 2 × 2 3 9 6 8 हो जाएगा, तो कुछ ऐसा आपने सॉल्व किया। अब हम आते हैं C21 में। अगर हम C21 की बात करेंगे तो हमारा माइनस होगा, ठीक है, तो C21 जब माइनस हो जाएगा तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस वाले को ले रहे हैं, ये वाला, तो अब ये लाइन चली गई और बीच वाली चली जाएगी, तो 1 1 2 4, तो आप इसको लिखेंगे 1 1 2 4, फिर इसके बाद C2 -2 वाला, तो ये गया और जो बीच वाला पार्ट होगा ये जाएगा, तो 2 1 3 4, तो ये आपका हो जाएगा 2 1 3 4, कुछ ऐसा लिखेंगे। फिर हम थर्ड वाले में आ जाएंगे, ये गया और बीच वाली लाइन, तो 2 1 3 2,
तो ये आपका हो जाएगा 2 1 माइनस लगा के 3 4। अब देखिए, अब सॉल्व करिए जरा, माइनस लगा दीजिए। 4 एकन्नम 4 और 2 एकन्नम 2, 4 दूने 8, 3 एकन्नम 3, फिर माइनस 4 दूने 8 और 3 एकन्नम 3। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस में 2 5 और इसमें क्या आएगा 5। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 4 दूने 8 और 3 एकन्नम 3, तो 5 तो आएगा। C2 3, एक मिनट, C2 3 कौन सा होगा? ये वाला गया था और बीच वाला गया है, तो 2 1 3 2। अच्छा, 2 1 3 2, 3 2 होगा, तो 2 दूने हो जाएगा, रुक जाओ, 2 दूना 4 और 3 एकन्नम 3, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2 दूने 4 और 3 एकन्नम 3, तो 1 हो जाएगा, यानी कि माइनस में क्या बचेगा 1। देखिए भैया, इसमें मिस्टेक होनी है, बहुत मिस्टेक होता है इसमें, -1 हो जाएगा। अब देखिए, इसके बाद किस में चलेंगे हम, C3 1। अगर हम C3 1 की बात करेंगे तो देखिए C3 1 में क्या क्या होगा। C3 1 में आप आइए, तो C3 1 का मतलब ये वाला पार्ट, ये वाली लाइन, ये गया और ये गया, तो ये वाला और ये वाला चला गया, तो 1 1 -2 3, तो इसको लिखेंगे 1 1 -2 और 3। इसके बाद हम आएंगे C3 2 और C3 3। 3 2 में क्या आएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा, 2 वाला ये गया और ये चला जाएगा, तो ये पूरा चला जाएगा, ये चला जाएगा, तो क्या बचेगा 2 1 1 -3, तो 2 1 1 -3, और ये पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, इसको क्या लिख देंगे पॉजिटिव। लास्ट वाले के लिए क्या होगा, ये और नीचे वाला चला गया, तो 2 1 1 -2, 2 1 1 -2, ऐसा कुछ आएगा। अब आप ज़रा सॉल्व करिए, 3 एकन्नम 3 और 2 एकन्नम 2, 5 हो जाएगा, 3 एकन्नम 3 और 1 एकन्नम 1, ये कितना हो जाएगा, 3 एकन्नम नहीं यार, 1 एकन्नम 3 दूने 6 और 1 एकन्नम 1, माइनस माइनस प्लस 7, फिर ये हो जाएगा आपका, देखिए 2 दूने 4 -1 -5 हो जाएगा। तो ये जो पूरी वैल्यू आई है, इसको हम क्या लिखेंगे, इसका सूत्र होता है एडजॉइंट ए। तो ये जो एडजॉइंट ए होता है, ए बराबर हो जाएगा, पहला C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। तो अब इसकी सब की वैल्यू को आप लिख दीजिए, क्या क्या आया है, -2 -13 और फिर आया है 8, उसके बाद -2 5 -1 और फिर क्या आया है -1 5 और 7।
3 एकन्नम 3, 3 2 5, C31 कितना हो जाएगा? कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 31 ये चला गया तो 1 1 -2 -3 है, तो ये हो जाएगा आपका -3 और +2, तो ये हो जाएगा आपका -1। देखा क्या मिस्टेक हो रही है? तो ये हो जाएगा आपका C31 कितना हो जाएगा? C31 आपका हो गया -1 7 -5। ठीक, तो ये आपका किसका मान आया है? एडजॉइंट ए का मान आया है। अब इसी में आपको निकालना है कि एडजॉइंट ए का जो आप निकालेंगे उसे हम क्या निकालेंगे? तो C11 ये डैश है। अच्छा एक चीज़ और है, ये यहाँ डैश लिखा है, यहाँ पर भी डैश लिखा है, तो एडजॉइंट ए जो होता है वो इसकी वैल्यू का डैश होता है। डैश का मतलब, अब अगर हम इसका एडजॉइंट ए सॉल्व करेंगे तो डैश के थ्रू जब लिखा है, इसको विदाउट डैश सॉल्व करेंगे तो इसको पलट देंगे हम, और जब हम पलटेंगे तो वो क्या आ जाएगा? बी की वैल्यू। तो हमें बी की वैल्यू चाहिए और ये निकला है बी डैश, तो बी बराबर जब निकालेंगे तो वो हमारा हो जाएगा, पलट जाएगा सब कुछ। कितना होगा? सबसे पहले हो जाएगा -2 -13 8, फिर हो जाएगा -2 5 -1 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और -5 हो जाएगा, कुछ इस तरह से। तो ये जो वैल्यू आ गई आपकी ऐसे आई। तो ए इनवर्स का जो मान होता है वो आपका होता है 1/, सारणी के और एडजॉइंट ए। ठीक, जब एडजॉइंट ए लिखा जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू होती है 1/, सारणी के का मान क्या आया है? 9 आया है माइनस में, तो हम इसे लिख सकते हैं एडजॉइंट ए ये लिखा है, तो क्या लिखा है? -2 1 -13 5 7 8 -1 -5। तो हम इसको, जो ये हमारी वैल्यू आई है यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। -2 1 13 5 7 8 -1 -5 ए इनवर्स। तो यहाँ पे इस तरह से ये आपका सॉल्व होगा कि बी का जो वैल्यू है वो एडजॉइंट ए जो होता है वो हमारा बी डैश लिखा हुआ है, और बी की जो वैल्यू होती है वो आपका एडजॉइंट ए का जो अपोजिट होता है वो होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना है कि एडजॉइंट ए जो होता है वो होता है बी की वैल्यू। इसकी जो वैल्यू है उसको अगर हम पलट देंगे तो हमारी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, एडजॉइंट ए बराबर इतना है, और बी जो होता है वो एडजॉइंट ए का परिवर्त होता है, यानी कि बी। तो इसका उल्टा कर दो, बस जो वैल्यू आएगी आपकी वही होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी कुछ कैलकुलेशंस हैं, उनको ध्यान दीजिएगा तो आपका ये आएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ये आंसर। ठीक है, तो इसको आपने इस तरह से सॉल्व किया। इसके 1-2 क्वेश्चन और हम बताएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी, लेकिन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करेंगे। अब हम एक क्वेश्चन और सॉल्व कराते हैं आपको, वो अगले वीडियो में सॉल्व कराएंगे, और हम आपको बस यही कहेंगे कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप जितना हो सके उतना रिवाइज करिए, और जितना रिवाइज करेंगे ना आपको उतना ही ये आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है उसको भी हम देखते हैं।
बच्चों ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये आपको एक साथ 2 क्वेश्चन बता रहे हैं, तो इसको यदि आप नहीं देखेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसको आप देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा कुछ बताया है, उसको भी आप देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, हल। थोड़ी बड़ी हो जाएगी वीडियो, इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। a इज इक्वल टू आपका दिया है 1 1 1 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 1। तो सबसे पहले हम सारणिक a निकालेंगे। जब हम सारणिक a निकालेंगे तो इसको लिखेंगे 1 1 1 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 1। इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जब सॉल्व करेंगे तो 1 को जब हम लेंगे तो कितना आएगा हमारा, -1 1 1 माइनस 1। इसके बाद फिर हम -1 में आ जाएंगे सेकंड वाले के लिए। ये किस तरह से चलता है मालूम है आपको, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से चलता है। ठीक, ये रूल है आपका। -1 हो जाएगा तो -1 के लिए जब ये वाली लाइन को लेंगे ये वाला चला जाएगा तो 1 1 2 माइनस 1 1 1 2 माइनस 1, ये आ गया। अब इसको देखिए, इस वाले को ले रहे हैं तो ये वाली लाइन चली गई और ये वाली लाइन चली गई, तो क्या बचा, 1 1 बचा, -1 बचा, 2 बचा और 1 बचा, ऐसे बचेगा। ठीक, अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए तो -1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा +1 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा एक तरह से। ठीक, फिर -1 आएगा तो 2 -1 -2, फिर 1 हो जाएगा और -2 हो जाएगा, ये +2 में बदल जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये हो गया 3 और 3 प्लस में 6 आ गया। तो सारणिक का मान आ गया इतना, ये आ गया नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। अब अगर ऐसा आ गया है तो हम इसे क्या लिखेंगे, अब हमें एक बात ये ध्यान रखनी है कि ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो ए इनवर्स जब ज्ञात करना है तो ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट ए होता है, तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा ये आपको ध्यान रखना है। तो एडजॉइंट ए के लिए हमें ए इनवर्स जो होता है वो एडजॉइंट ए होता है। अब एडजॉइंट ए जो होता है वो सी का परिवर्त भी होता है, एक तरह से सी डैश। ठीक है, तो हम उसको लिखते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो देखिए आपका क्या है, यहाँ पे लिखना है ए के जो अवयवों के सहगुणनखंड है वो क्या है, ए के अवयवों के सहगुणनखंड कितने हैं वो देखना है। तो हमको लिखना है ए के जो सहगुणनखंड होंगे हम उनको लिखेंगे, चाहे तो C1 लिख दें, C11 ठीक है, जैसे लिखा था हमने C11 कितना आएगा। अगर हम C11 की बात करते हैं तो पहला ये वाला पार्ट निकल जाएगा और सबसे पहला वाला होता है पॉजिटिव, तो C11 में होगा हमारा -1 1 और 1 -1। C12 में होगा हमारा 1 1 2 -1। C13 में होगा, अच्छा एक प्लस हो गया तो एक क्या होगा, माइनस होगा। थर्ड वाले के लिए क्या होगा, 1 -1 2 और 1। इसको ज़रा आप सॉल्व कर लीजिए, 1 -1 0 हो जाएगा, माइनस बाहर कर लीजिए, -1 -2 -3 यानी कि +3 हो जाएगा, 1 और +2 ये आपका 3 हो जाएगा। ठीक, तो ये वैल्यू आपकी आ गई C1 के थ्रू वाली। अब इसके बाद लिखेंगे C21 C21 में क्या होगा, अगर हम C21 की बात करें तो हम कौन सी लाइन लेंगे। अब आप देखिए ध्यान से, इसको हम एक छोटे पॉइंट पे लिख लें तो बताएं आपको।
क्वेश्चन थोड़ा लिख लें, जिससे जब हम आपको बताएं तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है आपका 1 1 1 1 -1 1 2 1 और -1, कुछ इस तरह से है आपका क्वेश्चन। तो अब आपको ध्यान दिए देना है, देखिए -1 है, इस बात को ध्यान देना है कि चलो छोटा हो गया बच्चों, चलिए कोई बात नहीं, हम आपको दिखा दिया करेंगे। तो जब हम इसको 2 1 पे जाएंगे तो इस वाले पार्ट को देखेंगे, इस वाले को, ठीक, ध्यान से देखिएगा, इस वाले को। जब इसको देखेंगे तो ये वाली पूरी लाइन और ये बीच वाली चली जाएगी, तो 1 1 और 1 -1, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 1 1 -1। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। अच्छा देखिए, ये पॉजिटिव हो गया, और एक चार्ट पे हमने ऊपर बताया था कि ये पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, अब तो माइनस आ जाएगा ये। तो ये कितना होगा आपका 1 91 1 और -1, तो ये आपका हो जाएगा -2 तो ये हो गया, और माइनस ये है यानी कि +2। फिर आप लिखेंगे C2 2, जब C2 2 की बात करेंगे तो C2 2 यानी कि इस वाले की बात कर रहे हैं। जब इसकी बात करेंगे तो ये पूरा चला जाएगा और ये चला जाएगा, अपने आमने सामने के लोगों को खा जाता है, तो ये खा गया, इसको खा गया, तो 1 1 2 -1, तो यहाँ पे होगा 1 1 2 -1। तो इसको लिखेंगे -1 -2, ये आपका -3 हो जाएगा, ठीक है। अब एक लाइन और है, इसको देख लीजिए आप, C2 3, जब इसकी बात करेंगे तो यहाँ माइनस रहेगा, और जब इसकी बात करेंगे तो देखिए C2 3 ये वाला, तो ये पूरा चला गया और ये चला गया, तो 1 1 2 1, तो आप लिखेंगे 1 1 2 1। इसको सॉल्व करिए, 1 -2 यानी कि -1 इसका आ जाएगा, -1 यानी कि कुल मिला के 1 आ जाएगा। तो ये आपका 2 3 तक हो गया। अब हम आते हैं आपके एक अगले टॉपिक में, वो कौन सा है 3 1। तो सॉल्व करते हैं C3 1। तो जब C3 1 को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, C3 1। अब C3 1 का मतलब हुआ ये वाला, तो ये पूरा चला जाएगा और ये चला जाएगा, तो 1 1 -1 1 1 1 -1 1। अब इस वाले के लिए क्या होगा, पहले प्लस माइनस फिर प्लस, तो प्लस है, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 1 91 1 और +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2। इसी तरह से हम लिखेंगे C3 2। जब C3 2 को लिखेंगे तो C3 2 का मतलब इस वाले की हम बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, तो ये सामने वाले को और इसको खा जाएगा, तो 1 1 1 1 1 1 1 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, और चिन्ह माइनस का रहेगा, तो 1 -1 आएगा, सब मिला के 0 हो जाएगा, तो C हो जाएगा 3 3। अगर हम C3 3 की बात करेंगे तो इस वाले की बात कर रहे हैं, और ये चला गया, तो 1 1 1 -1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 और 1 -2 हो जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे -2। अब हम सभी को नोट करते हैं, क्या लिखेंगे, ए के जो अवयवों के सहगुणन खंडों का अवयव C है, तो क्या लिख देंगे, जो सारणिक A है तो उसको हमने लिखा है C के फॉर्म में, तो यहाँ C लिख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे C के अवयवों के सहगुणनखंड का अवयव मान लो C है, C के फॉर्म में लिख दिया हमने, ठीक। तो C को जब लिखेंगे तो कितना आएगा, ये सभी वैल्यू हम पूरी को लिख देंगे, कितना आएगा
जो भी आया पहला 0 2 2 3 -3 0 3 1 -2। अब इसको हम लिखेंगे जो एडजॉइंट ए होता है, तो एडजॉइंट ए बराबर हम लिख देंगे सी का परिवर्त आव्यूह, जिसे हम सी डैश के नाम से जानते हैं। तो सी डैश के नाम से लिख दीजिए, इसको पलट दीजिए आप। तो पलट देंगे तो कितना आएगा 0 2 2। अरे हमने उल्टा लिख दिया है भैया, जब पूरी वैल्यू लिखेंगे ये आपका गलत लिख गया है। पहले 0 हो जाएगा 0 हो जाएगा 3 3 और 0 3 3 और ये हो जाएगा आपका 2 -3 1, ये 2 हो जाएगा, ये 0 होगा और -2 होगा। अब आप इसे पलटेंगे तो ये आपका 2 2 होगा 3 0 2 2, पलट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 3 और 2 हो जाएगा -3 1 2 0 और -2। जी आ गया, ऐसा कुछ होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गई थी। तो जो ए इनवर्स होगा वो आपका क्या होगा 1 / सारणी के होता है, इनटू होगा आपका एडजॉइंट ए। पूरी वैल्यू लिख दो आप, सारणिक में जो मान है उसको आप लिख दो। ये आ गया। अब आप चाहे अंदर मल्टीप्लाई करें और चाहे ना करें, ये आपका हो जाएगा आंसर। देखिए थोड़ा इनको बहुत बारीकी से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कुछ कैलकुलेशंस हैं जिनको कंफर्मेशन जो बहुत ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा आपका। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिए बेहिचक, मैं इसको दोबारा बताऊँगा आपको, ठीक है। और दोबारा जब बताऊँगा तब फिर आप इसको सॉल्व करिए और समझ में आएगा, ठीक है। और समझ में आया आपको तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आपका दिन, रात्रि या दोपहर शुभमय हो।